केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, पंजाब के मंत्री श्री चीमा जी, सांसद संजय सिंह जी, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी आपके बीच में हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि वे आके दीप प्रज्वलन करें और उनके साथ जो भी हमारे सम्मानित नेता स्टेज पे हैं वे भी उनके साथ आके दीप प्रज्वलन करें। दोस्तों, सभी हमारे साथी नेशनल एंथम राष्ट्रगान के लिए एक बार खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की। दोस्तों, आज पहले राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन की शुरुआत पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी करेंगे और जो समापन है आज शाम को इस कार्यक्रम का वो हमारे हरदिल अजीज पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। वो इस समय जर्मनी में हैं, कुछ कारणों से वे हमारे बीच में अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, मगर शाम के कार्यक्रम का जो समापन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भगवंत मान जी यहाँ पे करेंगे। जैसा कि आप सब साथियों को मालूम है कि ये आम आदमी पार्टी का पहला, अब तक का पहली बार किया हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसके अंदर हमने भारत के कोने कोने में
जनता द्वारा चुने गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुलाया है। और आप लोग भी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं खुद उनमें से हूं, मैं बहुत सारे राज्यों के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनको मैं कभी मिला नहीं, कभी उनका नाम ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है, पार्टी के अंदर जब चर्चा हुई तो उनका नाम सुना है, मगर कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। तो ये आज हम सबके लिए बहुत बड़ा मौका है कि उन सब साथियों से हम मिलें, उनको जानें। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से राज्य से हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, और जिस जिस राज्य का नाम लूं उस राज्य के लिए हमको जोरदार ताली बजानी है। सबसे पहले मैं नाम लूंगा पंजाब का। पंजाब से बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे साथियों के लिए। आज जिसकी चर्चा सारे देश में है, इतनी चर्चा तो दिल्ली की और पंजाब की नहीं है जितनी चर्चा एक राज्य की है, और बताने वाले को कोई इनाम नहीं है। आप बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी राज्य की चर्चा है और वो चर्चा आम आदमी पार्टी की वजह से है, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से है, तो उस राज्य का नाम मीडिया के साथियों के लिए बता दीजिए। तो गुजरात के साथियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। गुजरात के साथियों को मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए हमारे साथी बहुत इंतजार में थे, और गुजरात के साथियों से मेरा निवेदन है कि बीच में जब भी समय मिले हमारे दिल्ली के साथियों को, पंजाब के साथियों को, छत्तीसगढ़, असम के साथियों को अपनी बात जरूर बताएं। क्योंकि जो गुजरात में हो रहा है, पहले हमें बड़ा फक्र था, बड़ा हमें इस चीज का अभिमान था कि जो दिल्ली में हुआ वो कहीं पूरे विश्व में नहीं हुआ, मगर मुझे अब ऐसा लगता है कि जो गुजरात में हो रहा है वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हुआ। तो अब हमारे उत्तर प्रदेश से जो साथी आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मध्य प्रदेश से आए हुए साथी, मुझे पता चला अभी बड़ी सीटें मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी चुनाव में हमने जीते हैं, और बहुत गर्व है हमें अपनी उन बहनों पे, अपनी उस बहन पे जो मध्य प्रदेश से जीत के आए हैं। बहुत बहुत तालियां मध्य प्रदेश के लिए। हिंदुस्तान के सर के ताज जम्मू कश्मीर के लिए जोरदार तालियां। और गुजरात के बाद जिसकी बारी है, जो मुख्यमंत्री जी की जन्मभूमि है, हरियाणा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सुशील गुप्ता जी हमारे बीच में सबसे ऊंची तालियां वो बजा रहे हैं। धन्यवाद सुशील जी। मैं देख रहा हूं हरियाणा के बहुत साथी आए हुए हैं, और सबसे ज्यादा नारे जो लगा रहे हैं वो हरियाणा के साथी लगा रहे हैं। हरियाणा वाले साथियों के लिए एक बार दोबारा ताली बजाइए। इसके बाद बिहार से हमारे अजेश भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहां देखिए बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार के साथियों का, इतनी दूर से सफर करते हुए आए हैं। अजेश भाई एक बार उधर देख के वेव कर दीजिए, उस तरफ है अजेश भाई, हमारे प्रभारी हैं। सुशील गुप्ता जी हमारे हरियाणा से प्रभारी थे। दिल्ली के साथियों के लिए जोरदार तालियां। हमारे बहुत सारे विधायक साथी, सभी विधायक साथी आज हमारे बीच में हैं। और जहां पे अभी अभी ऑपरेशन लोटस से सरकार बनाई गई, महाराष्ट्र के साथियों के लिए जोरदार तालियां। उड़ीसा के साथी हमारे बीच में, बहुत सारे साथी उड़ीसा से आए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। चंडीगढ़ से बहुत सारे साथी आए हुए हैं, और हमें याद है कि पंजाब के चुनाव की जो डेब्यू थी, जो पंजाब की फिल्म का जो ट्रेलर था, वो चंडीगढ़ के साथियों ने दिखाया था। चंडीगढ़ के साथियों के लिए जोरदार तालियां। हमारे हिमाचल प्रदेश के साथी हमारे बीच में, जोरदार तालियां हिमाचल प्रदेश के लिए।
और ज्यादा तालियां आज आपसे इसलिए बजवाऊंगा हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने झूठे मुकदमे में बंद कर रखा है। उसके बावजूद हिमाचल के साथी लड़ रहे हैं। इसके बाद असम से हमारे बहुत सारे साथी आए हैं और कुछ दिनों पहले लोकल बॉडीज के अंदर चुनाव जीते हैं। बहुत बहुत बधाई असम के साथियों को। झारखंड के साथियों का बहुत बहुत आभार कि वो यहां पे आए, उनके लिए जोरदार तालियां। मैंने देखा जो साथी आते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ये अच्छा आइडिया है। राजस्थान के साथी एक बार खड़े हो जाए, उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु के साथियों के लिए जोरदार तालियां। उत्तराखंड से हमारे साथी आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां उत्तराखंड जी के लिए। कर्नाटक के लिए जोरदार तालियां, हमारे काफी साथी कर्नाटक से आए हैं। और अंत में मैं सभी अलग अलग जगहों का नाम ना लेते हुए सभी साथी और गोवा के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां गोवा के लिए। दोस्तों, 11 सीटें आई थी कांग्रेस की, 8 कांग्रेस के साथी जो हैं बीजेपी में चले गए, बिक गए। आप सोचो, 11 में से 8 बिक गए, हमारे 2 वहीं के वहीं डटे हुए हैं। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत। और मैंने किसी कांग्रेसी नेता से पूछा कि भाई 11 में से 8 ले गए, 3 क्यों छोड़ दिए? तो सुनो उनका क्या कहना था। सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, कह रहे भाई साहब आप बड़े भोले हो, गोवा में सरकार भी हम ही चलाएंगे, अपोजिशन भी हमारे ही आदमी चला रहे हैं, इसलिए 3 छोड़ दिए। अगर आम आदमी पार्टी अपोजिशन में आ जाती तो आम आदमी पार्टी अपोजिशन में भी उनकी हालत खराब कर देती, इसलिए 3 कांग्रेसी छोड़ दिए कि अपोजिशन भी अपनी रहेगी, सरकार भी बीजेपी की रहेगी। तो मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, दोनों हाथ उठा के तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। जोर से एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। देश के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को सबका दिल्ली में स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दस साल पहले जब पार्टी बनी थी तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी समय आएगा जब कोने कोने में हमारे इतने जनप्रतिनिधि हो जाएंगे कि एक दिन दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम भर जाएगा उनके सबसे। छब्बीस नवंबर 1949 को देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देश के संविधान को एडॉप्ट किया था। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने कई महीनों तक काम करने के बाद देश का संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान एडॉप्ट किया गया। अगले 60 साल में इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर उस संविधान के चीथड़े उड़ा दिए। उसकी बेइज्जती करने की, उसके चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन पार्टियों और नेताओं ने। तो फिर भगवान को बीच में आना पड़ा
और ठीक 63 साल बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी इस देश के संविधान को बचाने के लिए। यह कोई संयोग नहीं है कि 26 नवंबर को ही देश का संविधान बना और 26 नवंबर को ही आम आदमी पार्टी बनी। भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपके ऊपर, एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर। आज दिल खुश होता है 20 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में 1446 जनप्रतिनिधि हैं हमारे। जैसा इन्होंने पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, इनमें हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, पंचायत के अंदर हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिला पंचायत में हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और 2 मुख्यमंत्री हैं। ये सारे एक तरह से हर राज्य के अंदर हमारे बीज हैं। हर राज्य के अंदर भगवान ने बीज बो दिए आम आदमी पार्टी के। हर राज्य के अंदर भगवान ने बीज बो दिए इस देश को विकास करने के लिए। अब ये बीज पेड़ बनेंगे। दिल्ली में पेड़ बन गया, दिल्ली में पेड़ बन गया। अब ये पेड़ लोगों को खूब फल दे रहा है, लोगों को ठंडी छांव दे रहा है। पंजाब में भी पेड़ बन गया, पंजाब में भी अब ये पेड़ आम आदमी पार्टी का लोगों को खूब ठंडी हवा दे रहा है, छांव दे रहा है, फल दे रहा है। अब गुजरात में भी पेड़ बनने वाला है। गुजरात के कई सारे बीज आए हुए हैं वहां पे। 1.5 साल पहले गुजरात के अंदर 27 बीज भगवान ने बोए थे आम आदमी पार्टी के। वो पेड़ बनने वाला है गुजरात में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ, कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 10 साल पुराना एक बच्चा है सामने, इतने बड़े बड़े, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है, कोई पता नहीं कितने कितने साल, और 10 साल का छोटा सा बच्चा है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से, सम्मान से कान्हा कहते थे, कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, यह भी कान्हा की तरह है। अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। बड़े बड़े राक्षस, वध का मतलब कोई मर्डर नहीं कर रहे किसी का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में, छोटी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी सामने शक्तियों के साथ लड़ रही है। इससे यह पता चलता है कि देश कितना त्रस्त हो चुका है। आम आदमी पार्टी के पास लोग क्यों आ रहे हैं? अगर ये दूसरी पार्टी वाले कुछ काम कर लेते 70-75 साल में, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने देश को भविष्य दे दिया होता, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने लोगों की जिंदगी आसान कर दी होती, हमको लोग लात मार के भगा देते, कह देते भाई हमारे को आपकी जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। आज खुले बाहों से पूरा देश आम आदमी पार्टी को गले लगा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। 4 बातें आम आदमी पार्टी की पूरे देश में लोगों को पसंद आ रही है, और ये 4 बातें आम आदमी पार्टी की हैं जो इनके गले नहीं उतर रही। सबसे पहली बात है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी।
हमारे लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। लोगों को यकीन नहीं होता यार, राजनीति भी ईमानदार हो सकती है क्या? लोगों ने पहली बार देखा है देश के अंदर 75 साल में। अच्छा, नेता ईमानदार भी होते हैं, अच्छा पार्टियां ईमानदार भी होती है, पैसे नहीं खाते। पहली बार लोग देख रहे हैं कि ईमानदार राजनीति आ रही है। इसलिए बार बार कहते हैं, पहले कीचड़ फेंकेंगे, फिर कहेंगे अपने आप को ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल। तो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है। तो एक है ईमानदार राजनीति, इनसे संभल नहीं रही है ईमानदार राजनीति, और देश के लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। ये कितना भी कीचड़ फेंके, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। पूरे देश में सब कहते हैं यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर जो हमने काम किया, आज तक ये नेता, इन्होंने कभी स्कूल की तरफ आंख उठा के नहीं देखी थी। और इनमें से कई नेता तो ऐसे जो बचपन में भी स्कूल नहीं गए थे। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुजरात के अंदर इनके एक देश के बहुत बड़े नेता 4 स्कूलों का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से गए थे। स्कूलों की बात करनी पड़ रही है इन लोगों को, इनको अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने कभी जिंदगी में स्कूलों की बात नहीं करी। तीसरी, और लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। जनता क्या चाहती है यार? जनता यही तो चाहती है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ बन जाएं। तीसरी चीज है स्वास्थ्य सेवाएं। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है आज मोहल्ला क्लिनिक की, दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है मोहल्ला क्लिनिक की, दिल्ली के शानदार अस्पतालों की। दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये भी इनसे, अभी इनके एक और मुख्यमंत्री हैं, पहली बार मैंने उनके मुंह से सुना, मेरे को स्कूल और अस्पताल बड़े अच्छे लगते हैं, मैं जब भी जाता हूं किसी जिले में मैं स्कूल और अस्पताल में जरूर जाता हूं। पहले तो नहीं गए कभी, अब जाना पड़ रहा है तुम लोगों को। और चौथी चीज है फ्रीबी। ये भी भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने फ्री भी इंट्रोड्यूस किया है, फ्री की रेवड़ी। ये इनसे ना रेवड़ी खाते बन रही है, ना रेवड़ी उगलते बन रही है। कहते हैं ये 4 चीजें हैं, ईमानदार राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्रीबी। कहते हैं फ्रीबी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्रीबी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। पंजाब के ऊपर अभी हमने सरकार संभाली है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब को तो कुछ नहीं दिया था पिछली सरकारों ने फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? देश की हर सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया था फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? और दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो फ्री भी देने से कर्जा नहीं चढ़ता, फ्री भी देने से सरकारें घाटे में नहीं जाती। 2 किस्म की राजनीति है, एक वो जो सरकारों को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के घर भरते हैं, 7 पुश्तों तक इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। और दूसरी वो राजनीति है जो फ्री में देती है सबको, जनता के भले के लिए, ईमानदार राजनीति है। कोई नेता अगर देश के अंदर खड़ा होके कहे कि मेरे को फ्री की रेवड़ी के खिलाफ हूं, समझ जाओ उस नेता की नीयत खराब है, वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, एमएलए खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये एक आज टेस्ट लेके चले जाना,
जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नेता ईमानदार, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो नेता बेईमान और भ्रष्टाचारी और गद्दार। और ये चारों चीजें जनता को बहुत पसंद आ रही हैं और इसी वजह से दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार बन गई और अब गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी। अब ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं, कैसे रोकें? तो अब इन्होंने मिलके खूब प्लानिंग करी है, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, चारों तरफ से घेर लो इनको, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे दिल्ली के एमएलएज के ऊपर 169 केस हो चुके, अभी तक 169 केस, 169 केसेस, एक केस में भी सजा नहीं हुई है, एक में भी। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती। हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे एमएलए भ्रष्ट हैं। 169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सतिंदर जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया। आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है उसकी वजह से मिल रहा है। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है सीबीआई वालों से, ईडी वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है? पढ़ा होगा आपने अखबारों में। जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ। वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है, ये हो क्या रहा है इस देश, ये देश के अंदर हो क्या रहा है? कहते हैं जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। और अब इन्होंने एक और नया पैंतरा शुरू कर दिया। सतिंदर जैन के घर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। उसी दिन इन्होंने किसी और ज्वेलर के यहां रेड मारी, उसके यहां कैश मिला। बोले सतिंदर जैन के सहयोगी के यहां कैश मिला। रहे काहे का सहयोगी? कोई जान ना पहचान किसी अरे गहरे के यहां रेड मार देते हो। अब कह रहे हैं मनीष के साथ भी यूं ही करेंगे। मनीष के यहां कुछ नहीं मिला इनको। मनीष के घर रेड मारी, बोले 144 करोड़ रुपए खा गया, कोई बोला 1000 करोड़ रुपए खा गया। कपड़े देख लो इसके। $144 करोड़ रुपए वाला आदमी ऐसे कपड़े पहनता है थोड़ी तो। और 144 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए खा गया होता तो घर में कुछ इधर उधर अलमारी में 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख तो मिलते हैं। ढेला नहीं मिला इसके घर। फिर इनके गांव गए, मनीष के गांव गए। उन्होंने सोचा इसने जमीन खरीद रखी होगी। सारे गांव में पूछा इन्होंने, सीबीआई, ईडी, केंद्र सरकार ने, कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर में गए, बैंक में गए। इन्होंने सोचा लॉकर में होगा। तो इनका छोटा बच्चा, जब वो मीर इनका छोटा था, उसका एक झुंझुना था, वो याद के लिए उन्होंने लॉकर में रख रखा था। वो झुंझुना मिला इनको, लॉकर में झुंझुना मिला, कुछ नहीं मिला। 144 करोड़ खा गया कि मनीष सिसोदिया इतने। अब इन्होंने प्लानिंग करी है,
अब एक दिन ये रेड करेंगे, 5-7 ऐरे गहरे नत्थु गहरों को पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले, मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले। पर जनता देख रही है, जनता देख रही है। रोज सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर मार के आता है। कोई भ्रष्टाचारी आदमी सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर नहीं मारता। कोई भ्रष्टाचारी होगा तो पहले रात को बैठ के दारू पिएगा, थोड़ी गलत काम करेगा, सवेरे तो लेट उठेगा। वो 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी स्कूलों के चक्कर काट सकता है। 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी बच्चों का भविष्य बनाने की सोच सकता है। कोई बेईमान आदमी थोड़ी सोचेगा। अब कल इन्होंने अमानतुल्लाह को पकड़ लिया। अमानतुल्लाह को भी बोले इसके से उसके घर कुछ नहीं मिला, अमानतुल्लाह के यहां उसके सहयोगी के यहां फलाना मिला, ढिमका मिला, ये मिला। उसका सहयोगी सारे टीवी चैनलों में जा जाके कह रहा है जी जो भी मिला मेरा है, और उसके यहां भी कुछ नहीं मिला से। अब उसका इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। तो अब मेरे को ये पता चला है इनका ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश करी। 20-20 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को इन्होंने कोशिश करी, एक भी एमएलए नहीं टूटा। हमने सारे के सारे गिनती करा दी थी विधानसभा के अंदर, एक भी एमएलए नहीं टूटा। फिर ये पंजाब गए, पंजाब के अंदर 25-25 करोड़ एमएलए को देने की कोशिश करी। इनकी प्लानिंग थी पंजाब में भी और दिल्ली में भी 40-40 एमएलए खरीद के तोड़ लेंगे। पंजाब में भी ये नहीं तोड़ पाए। अब इन्होंने ऑपरेशन लोटस फेज 2 शुरू किया है। कल से एमएलए के पास फोन आने चालू हो गए, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो अमानतुल्लाह का किया था। धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारे पीछे भी ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी एसीबी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी। अभी तक तो कोई टूटा नहीं है जी, और मेरे को लगता नहीं कोई टूटेगा। मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा था, मैंने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, मैं स्वतंत्रता सेनानियों से तो नहीं मिला, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिस तरह से इनका सामना कर रहा है, मैं समझता हूं ये कोई हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। जिस तरह से इनके सामने मुकाबला कर रहा है, लालच का 25-25 करोड़ रुपए त्याग दिए, ईडी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीबीआई की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे त्याग दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के माहौल के अंदर कोई ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, ये सबको जेल में डालेंगे। सतिंदर को डाल दिया, अमानतुल्लाह को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डालने की तैयारी चल रही है। इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है, उसके यहां भी रेड होने वाली है। कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अपने घर में बोल दो। कल पंजाब से मेरे पास 2-3 एमएलए आए थे, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अगर 3 से 4 महीने जेल जाने को तैयार हो, और जेल उतनी बुरी भी नहीं है, मैं भी गया हूं, 15 दिन मैं जेल में रहा था। 3 से 4 महीने जेल जाने की तैयारी कर लो। अगर सबके अंदर ये हिम्मत आ जाए, उसके बाद ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम लोग। इन्होंने अभी तक पूरे देश में 285 एमएलए खरीदे हैं, 285 एमएलए। कोई कहता है 50 करोड़ दिए, कोई कहता है 40 करोड़, कोई 25 करोड़। कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए। 7 से 8 हजार करोड़ कहां से आया इतना पैसा? कहते हैं भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो तुम कर रहे हो, तुम लूट रहे हो जनता को, सारी देश को लूट लिया, लूट लूट के एमएलए खरीदते हो, खुलेआम खरीद रहे हो, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो जाती है लाल किले पे खड़े होके कहने की कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। पूरे देश में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत हो गई कहने में भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा 75 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार ने किया है।
आजकल ये मीडिया को भी खूब धमकियां दे रहे हैं। गुजरात में इन्होंने इतनी धमकी दी, किसी भी आम आदमी पार्टी वाले को डिबेट में नहीं बुलाना। शाम को डिबेट होता है, डिबेट में चर्चा होती है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, और उसमें आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाते। कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसे धमकियां दे रखी हैं वहां पे। गुजरात में किसी अखबार में हमारा कुछ नहीं छपता, और फिर भी गुजरात के अंदर बल्ले बल्ले हो रही है, चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं शायद, हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो, इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी। अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। और अब केवल मीडिया के भरोसे नहीं रहा, देश ने सोशल मीडिया के ऊपर, जनता अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। हम सबको मिलके भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? भारत दुनिया का नंबर 1 देश केवल भाषणबाजी करने से नहीं बनेगा। विदेशों में भाषण करके आ जाओ और कह दो हम विश्व गुरु बन गए, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कोई एक आदमी नहीं बनाएगा। जब इस देश का एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैंने बधाई दी उनको। पर 5 साल में 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करोगे? देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। सारे स्कूल ठीक करते करते तो 500 साल लग जाएंगे। अब ये देश रुकने को तैयार नहीं है, देश बेचैन है, देश बहुत बेचैन हो रहा है। 5 साल में सारे सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। देश मांग कर रहा है कि अगर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक हो सकते हैं, अगर पंजाब के सारे स्कूल 5 साल में हम ठीक करके दिखाएंगे, तो पूरे देश के सारे सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर ठीक हो सकते हैं। पैसा है, पैसा है, पैसे की लूट बंद करो, पैसे की लूट बंद होगी, सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। और अगर सारे सरकारी स्कूल ठीक हो गए, तो भाई साहब एक एक बच्चा मेरे देश का कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा और अपने घर की गरीबी दूर करेगा। 5 साल के अंदर हम देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अपने को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, हमें अपने सारे लोगों के लिए अच्छा और फ्री के इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। खूब अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे करने पड़ेंगे, सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तीसरी चीज, हर बच्चे के पास रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारों की सेना से भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। हर बच्चा रोजगार के साथ हो, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है। चौथी चीज,
महिलाओं को सुरक्षा मिले और महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगी तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। 5वीं चीज, किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना शुरू हो जाए। एक बार में पूरे देश का रूरल इंडिया, जितना गांव देहात है, सारा गरीबी दूर हो जाएगी। किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम दो। और छठी चीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को तैयार करना पड़ेगा देश के अंदर। मेरे मन में तो ये 6 चीज आती हैं, लेकिन केवल ये 6 नहीं है। अपने को 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है और बहुत सारे आइडियाज आएंगे और बहुत सारी बातें आएंगी। सबको संजो के, सबको साथ लेके हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी अगले चुनाव में किसके साथ अलायंस करोगे, कौन सी पार्टियों के साथ करोगे, भाजपा के खिलाफ एक यूनाइटेड। भाई साहब, मेरे को ये सब जोड़ तोड़ समझ नहीं आती। एक ही चीज समझ आती है, जिस दिन इस देश के 130 करोड़ लोगों का अलायंस बन गया, हमें दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 75 साल पहले इस देश के लोग इकट्ठे हुए थे और हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया था। एक बार फिर सारे जने इकट्ठे हो जाओ, फिर से हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। हमें लोगों को जोड़ना है। आज जब आप सब लोग यहां से जाओगे, ये 6 बातें हर एक आदमी को बतानी है। सबको, जनता को इस मिशन के साथ जोड़ना है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। और इससे जुड़ने का एक फोन नंबर है, सारे जने नोट कर लो, 951000, 2 बार 1000, 951000, इस पे मिस्ड कॉल मारो और आप हमारे साथ इस मिशन के साथ जुड़ जाते हैं। तो आप भी जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को में इसका प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करो। देश के अंदर इन लोगों ने माहौल बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता। अपने को देश के अंदर शांति स्थापित करनी है। जब चारों तरफ शांति होगी, सुख शांति होगी, भाईचारा होगा, प्रेम होगा, तभी किसान आगे बढ़ेगा, तभी मजदूर आगे बढ़ेगा, तभी स्कूल आगे बढ़ेंगे, तभी शिक्षा आगे बढ़ेगी, तभी स्वास्थ्य आगे बढ़ेगा। भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा राज्यसभा से सांसद आदरणीय संजय सिंह जी से कि वे मंच पे आएं और अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियां संजय सिंह जी के लिए। मंच पर आसीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अगवा और जिन्होंने ईमानदारी की राजनीति को पूरे देश में स्थापित किया और अभी आपके सामने मेक इंडिया नंबर 1 का नारा देकर गए। मंच पर आसीन पंजाब के हमारे मंत्री भाई हरपाल सिंह चीमा जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री गोपाल राय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए, इतनी भारी संख्या में आए हुए हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों का दिल्ली की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसमें ग्राम प्रधान भी हैं,
इसमें जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, इसमें हमारे माननीय विधायक भी हैं, पंजाब से, दिल्ली से, दोनों सरकारों के माननीय मंत्री हैं, पार्षद हैं, गोवा के हमारे माननीय विधायक हैं। सबका आज इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों और दोस्तों, पिछले दिनों ऑपरेशन लोटस की बड़ी चर्चा आपने सुनी होगी, जिसके बारे में अभी मुख्यमंत्री जी आपके सामने बोल कर गए। ऑपरेशन लोटस, लोटस का मतलब कमल का चुनाव चिन्ह, और उस चुनाव चिन्ह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किडनैपिंग गैंग चला रही है, ऑपरेशन लोटस चला रही है। लेकिन मुझे फक्र है कि उस ऑपरेशन लोटस को दिल्ली और पंजाब के विधायकों ने ऑपरेशन बोगस बनाने का काम किया। ऑपरेशन बोगस, जो प्रयोग शिंदे के ऊपर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया, दिल्ली में सिसोदिया ने उस प्रयोग को फेल कर दिया और कहा कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम बिकने और टूटने वाले लोग नहीं हैं। साथियों और दोस्तों, कहीं 20 करोड़ का ऑफर, कहीं ईडी की धमकी, कहीं सीबीआई की धमकी, अलग अलग राज्यों में विधायकों को तोड़ने का एक लंबा सिलसिला चलाया भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तराखंड की सरकार गिराई, अरुणाचल की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, और जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी वालों ने इनको नंगा करके सबके सामने रख दिया कि यह है इनका असली चेहरा। हमारे विधायक खुद पहुंच गए सीबीआई दफ्तर पे और उन्होंने कहा, हमारे साथ खरीद फरोख्त का ऑपरेशन लोटस का धंधा जो चलाया जा रहा है, ये किडनैपिंग गैंग जो चलाई जा रही है, इसको रोका जाए और सीबीआई बीजेपी के नेताओं को पकड़ के जेल में डाले। आज पूरे देश की हालत क्या कर दी भाजपाइयों ने। भाजपाइयों के बारे में कहावत चल रही है कि जब रात को विधायक सोता है तो मां कहती है, बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा, वरना अमित शाह आ जाएगा। विधायकों की खरीद फरोख्त, यह ऑपरेशन लोटस, और मैं तो कहता हूं बड़े ही शर्म की बात है कि अपने कमल चुनाव चिन्ह के नाम पर इन्होंने एक भ्रष्टाचार का ऑपरेशन शुरू कर रखा है। भ्रष्टाचार का ऑपरेशन लोटस पूरे देश के अंदर चला रहे हैं। ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके, धमकियां देके, दिल्ली में कभी कहते हैं लिकर पॉलिसी में 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 8000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। भाजपाइयों ने भी एक दिन पहले, भी कुछ दिन पहले पोस्टर निकाला था, उस पोस्टर में लिखा था 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। अब दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़ का, कह रहे शराब नीति में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। तो ऐसी फालतू की बेबुनियाद निराधार बातें करना, यह भारतीय जनता पार्टी का चलन हो गया है। इसलिए साथियों और दोस्तों, हमको सोचना होगा कि ये ऑपरेशन लोटस का पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है। ये पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है, ये पैसा लूट का पैसा है, ये पैसा केंद्र में बैठी हुई जो केंद्र की सरकार है, भारत की कंपनियों को बेचकर चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा के दलाली खाकर ये पैसा ला रहे हैं और विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं। हमको पूरे देश में खड़े होकर इनके खिलाफ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और एक एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी के एक एक सिपाही को इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। साथियों, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया है, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
हर क्षेत्र के अंदर माताओं बहनों के लिए फ्री बस की यात्रा हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, इतने सारे काम करके दिखाए। आज दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से 92 सीटों के साथ वहां सरकार बनी और पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक भी बन गया, कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू हो गई और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री भी 1 जुलाई से हो गई। जीरो बिजली का बिल वहां भी आने लगा लाखों लोगों का। और अब यही नारा केजरीवाल जी गुजरात लेकर पहुंचे हैं। जो काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया, पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने किया, अब यही सारे मुद्दे और यही सारा नारा लेकर गुजरात में पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल जी यही वादे कर रहे हैं और जब से गुजरात में हम लोगों का जनाधार बढ़ा, आए दिन छापेमारी, बदनाम करना, आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिशें करना, हमारे विधायकों की गिरफ्तारियां कराना, ये सारे काम कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी का कार्यकर्ता इन बंदर घुड़कियों से डरने और दबने वाला नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, यह ऑपरेशन लोटस को लेकर एक प्रस्ताव आज आप लोगों के सामने रखूंगा। उस प्रस्ताव पर आपके विचार भी आएंगे और उसके बाद इसको इस सदन के सामने रखकर, आप सबके सामने रखकर इस प्रस्ताव को पास करने के लिए अपील करूंगा। मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूं, ये संकल्प पढ़ रहा हूं आपके सामने। आम आदमी पार्टी अपने पहले राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन 18 सितंबर 2022 में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प लेती है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प लेती है। हर भारतीय चाहता है कि भारत की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में हो। हर भारतीय चाहता है। दो प्रस्ताव हैं, एक प्रस्ताव भारत नंबर 1 का और एक प्रस्ताव ऑपरेशन लोटस को लेके है। भाजपा का ऑपरेशन लोटस आजाद भारत का सबसे बड़ा हमला है। यह किसी विदेशी हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे विदेशी हमले में विदेशी ताकत देश की सरकार को गिरा देती है, उसी तरह ऑपरेशन लोटस देश के अलग अलग हिस्सों में चुनी हुई सरकारों को गिराकर लोगों के सर पर गैर कानूनी सरकारें बिठा देती है। ऑपरेशन लोटस आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। इसमें हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है। इन पैसों से विधायक खरीदे गए। ऑपरेशन लोटस भारत में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। गरीब जनता पर भारी भरकम टैक्स थोपकर सरकारी पैसे इकट्ठा किए जाते हैं और फिर उस पैसे की लूट करके भाजपा एमएलए खरीदती है। ऑपरेशन लोटस करने वाले लोग देश के गद्दार हैं। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलाकर इन्हें काला आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। ये प्रस्ताव आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अभी चर्चा होगी इस पे और उसके बाद ये प्रस्ताव आप सबको पास करना है इस सदन के सामने। और जो बात इसमें लिखी है कि किस तरीके से आज देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। 2014 में उसकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में उसकी संपत्ति थी 57,000 करोड़, 2020 में उसकी संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में जब कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया कराह रही थी, अडानी की संपत्ति हो गई 10 लाख करोड़ रुपए। तो मोदी जी का नारा है कि अडानी को नंबर 1 बनाना है,
केजरीवाल का नारा है कि इंडिया को नंबर 1 बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां संजय सिंह जी के लिए। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बता दूं। अभी ऑपरेशन लोटस के ऊपर कुछ हमारे सम्मानित साथी अपने विचार रखेंगे और उसके बाद ये मंच जो है ये ओपन फोरम रहेगा। जो भी साथी हमारे सामने हैं वे हाथ उठा के इशारा करेंगे तो माइक जो है उनके पास पहुंचेगा और वो अपनी बात जो है इस विषय में अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। अब इसी श्रृंखला में मैं इनवाइट करूंगा पंजाब के मंत्री श्री हरपाल चीमा जी को कि वे मंच पे आएं और ऑपरेशन लोटस के विषय में अपने विचार साझे करें। मंच पे विराजमान मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह जी, दिल्ली प्रदेश के प्रधान मंत्री गोपाल राय जी, पंकज गुप्ता जी हुणे हुणे इस मंच तो चुने हुए जन प्रतिनिधियों संबोधन करके गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया जी ਅਤੇ देश के कोने कोने तो आए ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों के विच ਵੱਖ-ਵੱਖ थावां तो चुन के आए मैंबर पंचायत, सरपंच, MC साहबान, जिला परिषद के मैंबर साहबान, पंचायत समिति के मैंबर साहबान, MLA साहबान, मैंबर पार्लियामेंट। इस सम्मेलन आम आदमी पार्टी का चुने हुए नुमाइंदियां का पहला सम्मेलन आ और जिस दे विच साडे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने भारत देश किस तरह नंबर 1 बनूगा, किस तरह मेक इन इंडिया बनूगा उहदे बारे और ऑपरेशन लोटस के बारे, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के बारे खुलासे किए ने के और अज का प्रस्ताव ऑपरेशन लोटस के संबंध में साडे मैंबर पार्लियामेंट राज्य सभा संजय सिंह जी ने पढ़ के तुहाडे सामने पेश किया गया। मैं ऑपरेशन लोटस के संबंध में जो प्रस्ताव संजय सिंह जी ने पेश किया उस प्रस्ताव की हिमायत कर दांगा, तायद कर दांगा, क्योंकि देश दे विच जदों दी बीजेपी आई आ 2014 तो लैके 2022 तक लगातार जिन्ना राज्यों के लोग, जिन्ना सूबे के लोग बीजेपी नूं रिजेक्ट करते हैं, बीजेपी नूं रद्द करते हैं कि उन्हां सूबे दे विच भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन लोटस के राही सत्ता ते काबज हुंदी आ। चाहे कर्नाटका होवे, चाहे मध्य प्रदेश होवे, चाहे अरुणाचल प्रदेश होवे, चाहे महाराष्ट्र होवे, चाहे गोवा होवे, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र की कातल जमात आ, डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही आ। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, बीजेपी देश के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अज खतरा बने हुए ने। लगातार सूबे दे विच विधायकों की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। लगातार विधायकों को डरा के, धमका के, ईडी की रेड दे राही, सीबीआई की रेड दे राही, वख-वख केंद्र दी एजेंसियां दे राही डरा के जिहड़ा हैगा उन्होंने बीजेपी शामिल किया जा रहा। ये ऑपरेशन लोटस देश के वख-वख हिस्सों दे विच, देश के वख-वख राज्यों दे विच
बीजेपी का कामयाब ऑपरेशन रहा। पर लेकिन जो बीजेपी ने इस ऑपरेशन लोटस दे राही आम आदमी पार्टी ते हमला किया, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों ते हमला किया, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी के सिपाहियों ते हमला किया, उन्होंने साथियों ते हमला किया, तो आम आदमी पार्टी ने मुंह तोड़ जवाब इस ऑपरेशन लोटस नूं दिता। ऑपरेशन लोटस नूं पहली बार दिल्ली दे विच तहस नहस किया गया। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी दे सिपाहियों ने तोड़िया। पहली बार देश दे विच जेकर घेरिया तो आम आदमी पार्टी ने घेरिया। पहला ऑपरेशन लोटस फेल होया तो दिल्ली दे विच होया और उस तो बाद केंद्र सरकार ने बीजेपी ने इस ऑपरेशन नूं पंजाब च लैके गए। पंजाब विच साडे बहुत सारे विधायक जिहड़े आए ने, जिहड़े सामने बैठे ने गे, उन्हां विधायकों के उत्ते ऑपरेशन लोटस नूं अंजाम देण दा यतन बीजेपी ने किया। साडे लगभग 10 विधायकों नूं वख-वख तरीकों दे राहीं डरा के धमका के कोशिश की गई कि उन्हां नूं खरीद लिया जाए और 25-25 करोड़ रुपया 25-25 करोड़ रुपया दे के बीजेपी ने ऑफर किया गया कि तुसी आम आदमी पार्टी छड्ड के बीजेपी शामिल हो जाओ। पर लेकिन ऑपरेशन लोटस पंजाब विच भी पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई में बुरी तरह फेल रहा और बुरी तरह फलाप रहा। और मैं समझदा मैं बधाई देनी चाहना साडे चुने हुए नुमाइंदियां नूं जिन्हां ने ऑपरेशन लोटस नूं फेल किया। मैं सारे जिन्ने भी प्रतिनिधि आए ने उन्होंने दसना चाहूँगा इस ऑपरेशन नूं फेल करने तो बाद असी सारिਆਂ ने एक कंप्लेंट एक अर्जी पंजाब पुलिस नूं पंजाब के मानयोग डीजीपी साहब ने दी और उस दे तहत एक मुकदमा ऑपरेशन लोटस करने वालों के खिलाफ मोहाली दे विच दर्ज हो चुकिया है। और जिन्होंने ऑपरेशन लोटस नूं करन दा यतन किया उन्हां लोकां नूं देश के लोगों के सामने बड़ी जल्दी नंगा करांगे। उन्हां भ्रिष्टाचारियों नूं जिन्हां ने पंजाब के लोगों का विश्वास तोड़न का यतन किया उन्हां नूं लोकां च नंगे करांगे। क्योंकि बीजेपी को जमात आ जिहड़ी लोकां दे विश्वास नूं तोड़दी आ। भारत देश के लोग, पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग, वख-वख सूबे के लोग लोकतंत्र च विश्वास रखते हैं, डेमोक्रेसी के विश्वास रखते हैं। डेमोक्रेसी का दिन दिहाड़े मर्डर, डेमोक्रेसी का दिन दिहाड़े कतल बीजेपी कर दिया। पर लेकिन साडी 2 सूबे दे विच अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई सरकार आ और दोनों सूबे ने ऑपरेशन लोटस नूं बुरी तरह फेल किया। मैं तुहानूं इत्थे भी दसना चाहूँगा कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी लगातार देश के चुने हुए नुमाइंदियां ते हमला कर रही है। तुहानूं पता साडे दिल्ली तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ते लगातार ईडी की रेड की, बहुत जगह ते छापे मारे पर एक धेला 1 रुपया भी जिहड़ा हैगा बरामद नहीं होयागा। और हुण तक जदों यूपीए की सरकार सी, जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार सी, उस समय 2004 तो लैके 2014 तक देश के विच ईडी ने 112 जगह के उत्ते 112 जगह के उत्ते छापेमारी की। और जदों दी एनडीए आई आ, जदों दी मोदी साहब की सरकार आई आ 2014 तो लैके 2022 तक 3010 थावां दे उत्ते 8 सालां दे विच इन द पीरियड ऑफ 8 ईयर 3010 जगह के उत्ते ईडी रेड कर चुकी आ और जिन्हां ते रेड कर दिया और बहुत सारे नूं डरा के धमका के अपने में शामिल कर दिया। जिहड़े डरदे नहीं उन्हां नूं
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਨਾਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। जोरदार तालियां। मैं अपने सभी एमएलए साहिबान, मंत्री साहिबान, उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि समय का थोड़ा अभाव है, तो जो भी हमारे सम्मानित साथी मंच पे आके बोलें वो कोशिश करें कि अपनी बात को 5 से 6 मिनट के अंदर जो है उसको जो है ख़त्म करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सम्मेलन है ये दो तरफा सम्मेलन रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ मंच से ही अपनी बात कही जाए। हम चाहते हैं हमारे देश के अलग अलग राज्यों से जो हमारे चुने हुए साथी आए हैं वो भी अपनी बात कहें, उन तक भी माइक को पहुंचाया जाए और सब लोग यहाँ पे हमारे जो सबसे बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं वो उनकी बात भी सुने और पार्टी की जो आगे की नीतियां हैं, पार्टी की जो आगे की स्ट्रैटेजी है उसमें उस फीडबैक का अमल हो सके। अभी इस श्रृंखला में मैं अब आमंत्रित करूंगा पंजाब से हमारे सम्मानित मंत्री भाई अमन अरोड़ा जी। अमन जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अमन जी के लिए जोरदार तालियां। अमन जी यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि सुनना तो हम सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, मगर क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा संक्षिप्त में रखिएगा। मंच पर विराजमान श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी सम्मानित गणमान्य लीडर साहबान और सामने पंडाल में श्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर पहुंचे सारे देश से जनप्रतिनिधि, सबसे पहले तो श्री अरविंद केजरीवाल जी का आभार कि उन्होंने आज ये समा चुना हम सब सारे परिवार को इकट्ठा करने के लिए और देश को आगे कैसे लेके जाना है उस पर विचार विमर्श करने के लिए। साथियों, 2014 वो समा जब देश ने कांग्रेस के कीचड़ को देखते हुए कमल का फूल चुना और भाजपा को श्री नरेंद्र मोदी जी को सत्तासीन किया। और तब उम्मीद ये थी देश को कि शायद कमल का फूल उस गंदगी को, उस करप्शन की गंदगी को खत्म करेगा। लेकिन आज 8 साल के बाद वही कमल का फूल, वही लोटस, वही कीचड़ में पैदा होने वाला कमल का फूल आज देश की राजनीति के में, डेमोक्रेसी में किस तरीके का कीचड़ फैला रहा है, इसने सारी दुनिया में देश की राजनीति को शर्मसार करके रख दिया। लेकिन शायद वो सत्ता के नशे में चूर ये भूल गए थे कि जब परमात्मा भगवान कोई चीज पैदा करता है उसके पतन का, उसके खात्मे का इंतजाम भी साथ की साथ ही कर देता है। उसी 2014 में भगवान ने आम आदमी पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को झाड़ू पकड़ा के इस कीचड़ को साफ करने का काम दे दिया था 2014 में। कमल का फूल जितना मर्जी मजबूत हो, गंदगी जितनी मर्जी हो, झाड़ू की ताकत के आगे नहीं टिकती। यही गंदगी, डेमोक्रेसी की गंदगी, डेमोक्रेसी को शर्मसार करने का काम इन्होंने कर्नाटका में किया, एमपी में किया, गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया, सब जगह कामयाब। लेकिन जब बारी आई दिल्ली की
तो दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी इनको। इसके बाद इन्होंने रुख किया पंजाब का पिछले दिनों में ऑपरेशन लोटस के नाम से, और सीना फख्र से फूल जाता है कि वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। हजारों करोड़ का इंतजाम करके ये ना हमारे किसी दिल्ली के ना पंजाब के विधायक को तो क्या एक कार्यकर्ता को भी ये अपने साथ नहीं लगा सके। और हमें हैरानी हो रही थी उस दिन जिस दिन पंजाब में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो इसके साथ ही उसी दिन ही गोवा के 8 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। और पंजाब में सवाल कांग्रेस वालों ने किया कि जी हमें सबूत देना चाहिए ऑपरेशन लोटस का। हमें उस दिन यह महसूस हो रहा था कि जैसे पंजे ने लोटस को अपने हाथ में पकड़ रखा हो। उनकी वकालत कर रहे थे ये लोग इनके बिक रहे थे कांग्रेस के, और सवाल ये हमसे कर रहे थे। और बेशर्मी की भी हद होती है साथियों। पंजाब में 117 सीटों पे लड़ी बीजेपी, 117 सीटों में सीटें आई सिर्फ 2, और 2 सीटों के सहारे ये सोचते हैं कि पंजाब में ये सत्ता आसीन हो जाएंगे। वो हमारे मनीष सर हमारे पंजाबी में कहते हैं कि बेशर्म दी दाल डुल गई यार ता भूंजे ही चढ़ते होंगे ने। बीजेपी वालों का वो हाल हो रहा है कि दाल नीचे गिर गई, कहते हम तो नीचे से जीभ से उठा के खाएंगे। ये हाल हो पड़ा इनका पंजाब में। घमंड तोड़ेंगे इनका, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं पंजाबी। घमंड तोड़ेंगे इनका। और मेरे को हैरानी उस दिन हुई जब थोड़े दिन पहले इनके बीजेपी के शीर्ष नेता गुजरात में जाके बोलते हैं कि सपने बेचने वालों की बातों में लोग नहीं आएंगे। अरे भैया, सपने बेचने वालों की बातों में लोग नहीं आएंगे, देश को बेचने वालों की बातों में आएंगे क्या? देश को बेचने वालों की बातों में आएंगे क्या? और हम तो सपने भी वो देखते हैं, सपने वो नहीं होते हमारे लिए कि जो रात को सोते हुए देखे जाएं। सपने वो होते हैं जो दिन में भी ना रात को ना दिन में सोने ना दे। और एक सपना अरविंद जी ने और इस टीम में बुना है पूरी दुनिया में देश को नंबर 1 बनाने का। और मैं इससे पहले अपनी बात समाप्त करूं, मनीष सर, संजय सर, एक दिल की बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। जब ऑपरेशन लोटस जैसी ये घटिया और गिरी हुई राजनीतिक हरकतें करते हैं तो एक तरफ तो मुझे दुख होता है। दुख इस बात के लिए होता है कि इन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का, महालोकतंत्र का दुनिया में क्या मजाक बना के रख दिया। लेकिन साथ ही साथ ही एक तसल्ली और खुशी भी होती है मेरे दिल को, और वो तसल्ली और खुशी इस बात की होती है कि आज जब ये लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने की बातें करते हैं, लालच देने की बातें करते हैं, ईडी सीबीआई के नाम के धमकाने की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी जुंडली की आंखों में अरविंद केजरीवाल के नाम का, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा के नाम का, अरविंद केजरीवाल के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का, अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति का खौफ जो है वो देश की प्रधानमंत्री की आंखों में स्पष्ट नजर आता है मुझे। और दोस्तों, ये खौफ नजर आना चाहिए। अगर एक आम आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य, ईमानदार राजनीति, देश को नंबर 1 बनाने की राजनीति की बातें करके उन लोगों को जो देश को मजहबी नफरतों में बांटने की बात करते हैं, जो देश को लूटने की बातें करते हैं, जो अपने मित्र अडानी को 8 साल में 609वें नंबर से दूसरे नंबर पे अमीर व्यक्तियों में पहुंचाने की बात करने वाले अगर आम आदमी से डरते हैं तो ये खौफ स्पष्ट नजर मुझे तो आया, और अगर आपको आया तो दोनों हाथ खड़े करके आज इस मंच को विश्वास दिलाएं
कि हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो देंगे। और खुशी इस बात की भी होती है कि ये खौफ देख के ये विश्वास हो जाता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में और इस लीडरशिप की अगुवाई में हम सही रास्ते पे चले हुए, इस चीज की तसल्ली और खुशी बहुत होती है। सो एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, बहुत बढ़िया बात आपने बीच में रखी। और अभी तक आपके बीच में दिल्ली, यूपी, पंजाब के साथियों ने अपनी बात रखी। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा भारत के एक दूसरे कोने पे, गोवा में। गोवा से हमारे विधायक साथी जीते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। वेंजी वेगस, कैप्टन वेंजी वेगस आपके बीच में है। और मैं चाहता हूं वेंजी आप ये बताइएगा, वेंजी आप इनको बताइएगा कि 11 में से 8 कांग्रेस के लोग बिक गए, आप क्यों टिके हो? इनको सीक्रेट बताइएगा। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे बैठे हुए सारे आम आदमी पार्टी के मेरे सारे लीडर्स और सारे आम आदमी पार्टी का जो नया परिवार इधर है, सबको मेरा प्रणाम। जो ऑपरेशन लोटस का ऑपरेशन अभी अभी गोवा में हुआ है, 11 विधायकों से 8 विधायकों का बीजेपी ने ऑपरेशन सक्सेसफुली कर दिया। आम आदमी पार्टी के हम लोग 2 विधायक हैं, हमारा ना ऑपरेशन हो पाया, ना हमें लोग छू पाए, और ना हमें लोग बाकी के 5 साल हमें छू नहीं पाएंगे। और ये है आम आदमी पार्टी का ताकत, और ये है दिल से जुड़ा हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ हम लोग जो जुड़े हैं इंडिया नंबर 1, मेक इंडिया नंबर 1 करने के लिए। और ये है जोश 2 एमएलए का जो आज गोवा में सबको दिख रहा है। गोवा बहुत छोटा है, हमें ऑपरेट करने के लिए इनको बड़ी बात नहीं है। बट ये लोग आज ये 2 एमएलए मुझे और क्रूज सिल्वा, इंजीनियर क्रूज सिल्वा को क्यों ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम आम आदमी हैं। हमारी नीयत जो है वो हमारे लीडर के साथ जुड़ी हुई है, हमारा लीडर का विजन के साथ जुड़ा हुआ है। और आज एक क्लियर मैसेज है, अगर 2 एमएलए गोवा की असेंबली में जो हमने हालचाल मचाया, बीजेपी की सरकार और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इनके पास शब्द नहीं थे। हम लोग ने उनसे पूछा, हमें बिजली चाहिए, हमें फ्री बिजली दे दो, 24 आवर्स अनइंटरप्टेड बिजली दे दो। उन्होंने हमें घुमाया आंसर में, बोले तुम पंजाब में दे सकते हो, दिल्ली में दे सकते हो, क्योंकि महंगा है, इधर सस्ता है तो हम फ्री नहीं दे सकते। तो हमने तो बोला यार महंगा है और फ्री दे सकते तो अच्छा है, गोवा में अगर सस्ता है तो फ्री तो देना ही चाहिए। मगर फिर इनके पास जवाब नहीं है। फिर ये लोग क्या करते हैं, तुम लोग जूनियर हो, हम लोग सीनियर है, इस तरह का तमाशा असेंबली में बनाते हैं और सब लोग उठते हैं और हमें बिठाते हैं। मगर हमारी बात गोवा ने सुनी, पूरे इंडिया ने सुनी, और आज 2 आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो ना ये लोग ऑपरेट कर पाए और ना ये लोग ऑपरेशन कर पाएंगे। मुझे ये पूरा संगठन देख के इतना मुझे जोश आ रहा है कि मैं बोलते ही जाऊं। और मेरे सारे जो सीनियर्स हैं इनको तो पता है, माइक हाथ में देने पे हम तो रुकते ही नहीं है।
मगर एक लास्ट मैसेज सारे देश के लिए, बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। सारी स्टेटों को जुड़वाना है, सारे देश को जुड़वाना है। हमारे लीडर का जो विजन है मेक इंडिया नंबर 1, ये मेक इंडिया नंबर 1 को हमको सबको आगे बढ़ाना है, सबको जुड़वा के सारा जो हमारा जो काम बाकी है वो सारा काम हमको आगे बढ़ाना है। ये बोल के थैंक यू। थैंक यू वेंजी भाई। एक मिनट आप रुकिए। जो गोवा से हमारे दूसरे विधायक हैं वो भी एक बार स्टेज पे आ जाइए। लोग आपको देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन विधायक होते हैं। जो 2 विधायक हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन जो है फेल हो गया। तो वेंजी जब ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे तो मेरे दिमाग में तो एक सर्जन आ रहा था कि एक ऑपरेशन थिएटर है जिसके अंदर एक चीफ सर्जन है, वो हमारे नंबर 1 है जो मेन ऑपरेशन करते हैं। और उससे पहले ऑपरेशन से पहले जो सर्जन आता है उससे पहले एनेस्थीसिया वाला आता है जो वो नंबर 2 है। वो आके आदमी को बेहोश करता है, फिर वो उसका ऑपरेशन करते हैं। तो एक बार दोनों, जी सर, मनीष जी बता रहे उससे पहले सीबीआई वाले और ईडी वाले सुई लगाने आते हैं, फिर वो ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुल होता है। तो ये 2 हमारे शानदार जाबाज साथी हैं। दोस्तों जोरदार ताली बजाइए, ये गोवा के हमारे शानदार साथी हैं। और सबसे ज्यादा ताली मैं देख रहा हूं सामने आतिशी बजा रही हैं, वो बहुत खुश हैं। उनकी ये कमाई है। थैंक यू। आपको लॉकर वॉकर में तो नहीं रखना पड़ेगा मैं। थैंक यू सो मच। नहीं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ये साथियों आप सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जब बीजेपी ने कांग्रेस के 8 विधायक खरीद लिए और जो सुनने में आ रहा है 50-55 करोड़ रुपए का रेट वहां पे चला था, तो आप सोचिए आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों को, ये कहना तो बड़ा आसान है कि 5 करोड़ रुपए आए, 10 करोड़ रुपए ऑफर किए, 15 करोड़ ऑफर किए, मगर मैं आपको ये बता सकता हूं कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़कर अच्छी से अच्छी जगह नौकरी करके भी आप अपनी पूरी जिंदगी में 50 करोड़ रुपए अर्जित नहीं कर सकते। 50 करोड़ रुपए इतनी बड़ी जो है वो कीमत होती है। और ये वो साथी हैं जिन्होंने उस 50 करोड़ की कीमत को ठुकरा दिया और आपके बीच में खड़े हुए हैं। अब हम जो सभा है उसको ओपन कर रहे हैं अपने बाकी साथियों के लिए। कोई भी हमारे साथी ऑपरेशन लोटस के विषय में कोई बात करना चाहते हो तो वो करें। और हेलो हेलो हेलो, आपको यहाँ स्टेज पे नहीं आना है। मैं एक मिनट, अरे क्या कर रहे हो? आकाश आपके पास माइक है? ठीक है, माइक जो है हमारे साथी आपके पास ले जाएंगे। हेलो 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 हेलो। आप अपना नाम बता दीजिए और फिर आप अपनी बात बहुत छोटे में रखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो अलग अलग जगहों से आए वो अपनी बात रखें। प्लीज़ आप अपनी बात रखिए। मेरा नाम शीतल उंगराल, मैं जलंधर से विधायक हूँ। मंच पर आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप और इस पार्टी के हर हेलो हेलो हेलो। एक बार जो माइक देख रहे हैं वो एक बार चेक कर लें, और अगर आपको लगता है कि वहां से डिस्टरबेंस आती है तो उनकी जगह बदलनी है तो बताइए। हेलो हेलो। जलंधर वाले साथी जो हैं वो आप देखिए, वो वहां पे तार वाला माइक है आपका, वायर वाला, आप वो ले लीजिए। मंच पर आम आदमी पार्टी की
सीनियर लीडरशिप, मैं इस पंडाल में जितने भी अलग अलग स्टेट से आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिन लोगों को लोगों ने चुन के यहां भेजा इस देश की सेवा करने के लिए, पर यहां हम लोग आम आदमी की तरह काम करना चाहते हैं। मैं आज अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि जो भाजपा वालों का मिशन लोटस दिल्ली के बाद जो पंजाब में आया, सबसे पहले उन लोगों ने मेरे को कॉल करनी चालू की, पर उन लोगों को यह नहीं पता था कि हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन लोगों ने जो जो कुछ पूरे देश में किया, जैसे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं दिल्ली के अपने भाइयों का, जिन्होंने मिशन लोटो को खत्म करने के बाद ये पंजाब के जो मेरे साथी हैं, उन लोगों ने आज देश की एक ऐसी राजनीति पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया जो लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार को गिरा के वहां पर भाजपा की सरकार पैसे के बल पे खड़ी की। ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आज खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के नेतृत्व में आज हर एक आदमी को वोट डालने का अधिकार है। इन लोगों ने उन स्टेटों में अपनी गुंडागर्दी, उन स्टेटों में लाखों करोड़ों रुपए से अपनी सरकारें खड़ी की। मैं अपने आप को बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम लोगों ने पंजाब के अंदर पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े भाई हरपाल चीमा जी ने की, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, 4:30 बजे जिस दिन हम लोगों के पास इनके बहुत स्ट्रॉन्गली एविडेंस प्रूफ हमारे पास है जो हमने पंजाब के डीजीपी साहब को दिए, 1.5 घंटे बाद इन लोगों की उसी नंबर से कॉल आती है, अगर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को कोई हमारा प्रूफ या कोई एविडेंस दिया तो आपके परिवार का, आपके साथियों का बाबू अमित भाई शाह बहुत बुरा हाल करेगा। बहुत जोरदार तालियां बाबू बजाइए अमित हमारे भाई साथी शाह के लिए। के नाम की इन लोगों ने धमकी दी। इन लोगों के नाम पर आज जो सत्ता पूरे देश में बाबूजी डरा रहे हैं, ना हम लोग सीबीआई से, ना विजिलेंस से, ना इनके बाबू से, ना इनके बाबू से, डैडी से कोई डरने वाला आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ 24 आवर खड़ा रहेगा, ना बिकेगा ना झुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए कि कॉर्डलेस माइक चल रहा है? आसिम, कॉर्डलेस माइक चल रहा है क्या? सर दो ऑन करा रहे हैं, 2 ऑन करा रहे हैं। अब आपके पास है ना, तो अब आप इसको ना पीछे वाली तरफ ले जा पाएंगे क्या, जहां पे नॉन एमएलएज भी हैं, बाकी चुने हुए साथी भी हैं जो एमएलए नहीं है? मैं कोशिश करता हूं सर, मैं लेके जाता हूं। मनीष जी का सुझाव आया है कि एक बार जो है जो नॉन एमएलएज भी हैं, जो हमारा पीछे वाला जो इंक्लोजर है उसमें भी हम माइक लेके जाएं। बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं वो भी बोलना चाहते हैं, किसी कोई महिला साथी सर हमारी बोलना मेयर मैडम है रानी अग्रवाल जी, बिल्कुल मध्य बिल्कुल प्रदेश एक से। मौका रानी जी को बिल्कुल हम लोग सुनना चाहेंगे। जोरदार तालियां। रानी अग्रवाल जी मध्य प्रदेश से हमारी मेयर चुन के आई हैं, एक बार जोरदार तालियां रानी अग्रवाल जी के लिए। सम्मानित मंच और प्रथम राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि, साथ में आम आदमी पार्टी के परिवार के सभी को बहुत बहुत बधाई। और साथ में हम सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह बदलाव हो और अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार और विधायक बने। साथ में जो मेक इंडिया नंबर 1 है चल रहा है, उसमें अधिक से अधिक अपने परिवार, अपने 130 करोड़ जनता तक, अपने दिल्ली और पंजाब के मॉडल को घर घर तक पहुंचाना है, ताकि हम सब मिलकर अपने देश को नंबर 1 बना सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि हमारे साथी बोलेंगे और उसके बाद भाई दुर्गेश और उसके बाद संजय सिंह जी रेजोल्यूशन के ऊपर वोट कराएंगे और फिर हम लोग जो है 1 घंटे के लिए लंच के लिए डिस्पर्स होंगे। लंच की व्यवस्था जो है
सुबह ब्रेकफास्ट की तरह की गई है और उसके बाद हम लोग दोबारा 1 घंटे बाद यहाँ पे मिलेंगे। तो और कोई साथी अगर हमारे बोलना चाहते हैं। राजस्थान से है सर, राजस्थान से पंकज जी। जी पंकज जी राजस्थान से आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं राजस्थान से पंकज धनखड़, जिला परिषद सदस्य, सम्मानित मंच, पूरे देश भर के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधि साथियों, आज पहली बार इस कार्यक्रम में आके खुशी हो रही है कि जहां भी पूरे देश में 2 जनप्रतिनिधि बैठते हैं तो आपस में कमीशन की बात करते हैं। पहली बार ईमानदारी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश को 1 नंबर पर ले जाने की चर्चा हो रही है, सबसे खुशी की बात है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि पूरे देश को अंधकार की तरफ धकेला जा रहा था। 8वीं तक की शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी थी, नींव को कमजोर किया जा रहा था और ऊपर की शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा था कि गरीब आदमी का बेटा, साधारण किसान, मजदूर का बेटा उस शिक्षा तक जा ही नहीं सकता। मेडिकल की करोड़ों फीस हो गई, IIT की करोड़ों फीस हो गई। केजरीवाल जी ने पूरे देश के आम गरीब आदमी, साधारण आदमी, किसान को एक तस्वीर दिखाई है कि गरीब आदमी को भी शिक्षा से अब वंचित नहीं होना पड़ेगा, सबके लिए समान, अच्छी और सस्ती शिक्षा मिलेगी। इसी तरीके से पूरे देश को अंधेरे में धकेलने की प्लान करके सारी निजी कंपनियों को बिजली का ठेका देके इतनी महंगी बिजली दी जा रही थी जिससे सारा देश का गरीब से गरीब आदमी है वो बिजली से धीरे धीरे वंचित हो रहा था। एक तस्वीर दिखाई है कि अब कोई भी आदमी अंधेरे में नहीं रहेगा, हर आदमी को बिजली मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। गरीबों के ये हालात थे, अस्पतालों में उनके पास पैसे नहीं थे, दिखाने की स्थिति नहीं थी। इन्होंने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गरीब आदमी तक चिकित्सा पहुंचाने का प्रयास किया है। पूरे भारत की जो नजर है आज इस सम्मेलन पर भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, केजरीवाल जी पर भी है, हमारी ईमानदारी पर भी है। हम सब लोग मिलके इस देश के अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। आज आपने इस मौके पर बोलने का अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भूमि की जय, भारत भूमि की। मैं बहुत बढ़िया। हमारे राजस्थान से धनखड़ के साथी सर हमारे बीच में थे। विनय मिश्रा जी काफी खुश है, प्रभारी हैं राजस्थान के, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर जी। अब सर जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से एक साथी, अगर महिला हो तो महिला को बुलवाएं, एक महिला साथी को बुलवाएं और उसके बाद मैं दुर्गेश पाठक जी को बुलाऊंगा और फिर संजय जी इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोट डलवाएंगे और उसके बाद हम लोग लंच के लिए ब्रेक करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रीना चौधरी, सरपंच पंगदौर सांबा से। हम ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं तो उसी की एक और वेरिएशन है जो जम्मू कश्मीर में आज के दौर पर चल रही है, क्योंकि चुनावों का समय आने वाला है और उससे पहले ही भाजपा तैयारी में है। वहां पे टारगेट करके PRIs को डराया जाता है, धमकाया जाता है और जो PRIs उनके कंट्रोल में नहीं आते एक इलीगल तरीके से उनको रिमूव किया जाता है, चाहे कोई एलिगेशन प्रूफ होता हो चाहे ना होता हो। बस एक ही शर्त होती है, या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो यही कहना चाहूंगी कि ये जो फौज है क्रांतिकारियों की, जो आम आदमी पार्टी की फौज है, क्योंकि इस धर्म युद्ध में जो लोग इस क्रांतिकारी फौज में शामिल हुए हैं उनको ये अपने जहन में बिठाना पड़ेगा कि किसी भी स्वार्थ, किसी भी डर, किसी भी मोह माया में हमें झुकना नहीं है, हमें डरना नहीं है। जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा, हम पहले से ही खुद को तैयार कर लें कि अगर हमें 3-4 महीने जेल में भी जाना पड़े तो हम सब तैयार हैं इस जंग को लड़ने के लिए। तो एक बार फिर से एक जोर से नारा लगाऊंगी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा दुर्गेश पाठक जी को। सर जी महाराष्ट्र से। अब आप एक और बोल लीजिए। सर जी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर, मैं सरपंच महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड रुकिएगा। मैं ये अपने सभी साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं,
जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सब जगह से आए हैं। मुझे सबके प्रभारी भी कह रहे हैं, जैसे संजीव झा जी ने मुझे अभी बताया कि भाई छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं बुला रहे, तो मैंने उनको कहा बुलवाएंगे। तो मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी साथियों को मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं और कुछ लोगों ने सुबह जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा लेट आए थे, तो इसलिए लंच के लिए ब्रेक करना चाहते हैं हम। उससे पहले भाई दुर्गेश पाठक जी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे और फिर संजय सिंह जी जो है रेजोल्यूशन के ऊपर जो है मत लेंगे आप सबका। दुर्गेश पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मेरे लिए तो बड़ा भावुक पल है। मुझे याद है जब हम लोग 2012 में अनशन पे बैठे थे, फिर ये फैसला हुआ कि पार्टी बनेगी। फिर अन्ना जी ने कहा कि इस पार्टी के साथ मैं नहीं हूँ। तो मुझे ध्यान है लक्ष्मी नारायण मंदिर लक्ष्मी नगर के अंदर एक मीटिंग हुई थी कि अब आगे क्या करना है। मुझे लगता है उसमें मात्र 30 से 35 कार्यकर्ता लोग उस मीटिंग में थे और वहाँ से ये तय हुआ कि नहीं, जो फैसला लिया गया है पार्टी बनाने का, उस फैसले के ऊपर कायम रहेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मेरे लिए बड़ा भावुक पल है कि आज लगभग देश से 1500 से ज़्यादा लोग इस प्रांगण में मौजूद हैं, पदाधिकारी जो जीत के आए हैं। साथियों, मुझे ऑपरेशन लोटस के ऊपर कहा गया है अपनी बात रखने के लिए। ऑपरेशन लोटस से आम आदमी पार्टी का संबंध बड़ा पुराना है। पहली बार हमारा मुकाबला इससे हुआ 2013 में। हमारे 28 विधायक आए थे, बीजेपी के 32 विधायक थे, उनको सरकार बनाने के लिए 36 विधायक चाहिए थे और लगभग 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं कराए। मुझे याद है सुबह उठ के प्लान बनता था कि आज कैसे कैसे रखवाली की जाएगी, आज किस विधायक की रखवाली की जाएगी, और ये 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, पूरे 365 दिन तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे ऑपरेशन लोटस के लिए। दूसरा, हमारा ऑपरेशन लोटस से मुकाबला हुआ पंजाब में 2018-2019 में। हमारे चीमा साहब बैठे हुए हैं। जब पार्टी ने यह फैसला लिया कि चीमा साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे, यहाँ पंजाब के साथी बैठे हैं, ऐसा भूचाल मचा, पूरी की पूरी बीजेपी लग गई, पूरी की पूरी कांग्रेस लग गई, पूरी की पूरी अकाली दल लग गई कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में खत्म कर देते हैं। हमारे 18 या 19 विधायक थे और उसमें से एक ऐसा युद्ध लड़ा गया कि ये तय किया गया किसी तरह से पार्टी बचनी चाहिए, पार्टी बचनी चाहिए, और सारे कार्यकर्ताओं ने, पंजाब के सारे लीडर्स ने लड़े और हमने बीजेपी को भी हराया, कांग्रेस को भी हराया, अकाली दल को भी हराया और ऑपरेशन लोटस को हरा दिया। दिल्ली में अभी ऑपरेशन लोटस की तैयारी हुई। हमारे संजीव झा जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सोमनाथ भारती जी बैठे हुए हैं। इसी तरह से लगभग 10 से ज़्यादा विधायकों को बुला बुला के कहा गया कि 20 करोड़ रुपए ले लो, पार्टी में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल में भी डाल देंगे। लेकिन हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता सब लोग इसी तरह से लगे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगे हैं। मुझे पता चला कि पंजाब के अंदर भी अब इन्होंने शुरू कर दिया। इनका लक्ष्य है कि वहाँ भी लगभग 40 से ज़्यादा विधायकों को तोड़ा जाए। मैं बड़े संक्षेप में आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही दाव है, या तो आप डर जाओ
या तो आप लालच में आ जाओ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम करूंगा। आप में से बहुत सारे साथी आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में आए होंगे जो 206 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है। जब उस ऑफिस में आप घुसते हो, उसका मेन दरवाज़ा जब खुलता है तो एक छोटा सा एक कमरा शुरू होता है। वहाँ बगल में एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा होता है, जो आने वाले जाने वाले हर व्यक्ति की समस्या सुनता है, उनको नोट्स बनाता है, उनके जो भी कंप्लेन है वो सारी चीज़ें सुनते हैं। उनका नाम है सुरेंद्र जी। आप में से कोई नहीं जानता होगा उनको। सुरेंद्र जी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उनका परिवार कहीं बिहार में रहता है, वो सब कुछ छोड़ के डेली उसी आम आदमी पार्टी दफ्तर में रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं सोते हैं। और उनकी एक जिम्मेदारी जो सबसे ज़्यादा निभाते हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कोई भी आ जाए उसे असंतुष्ट होकर नहीं जाने देते। जब कभी मन में लालच आए, जब कभी मन में डर आए, तो सुरेंद्र जी को याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, सीएम साहब ने हमें 4 महीने मांगे हैं, मुझे लगता है हम लोग 1 साल 2 साल भी जाने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश भाई। अब मैं आमंत्रित करूंगा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी को। जोरदार तालियां बजा के संजय सिंह जी का स्वागत कीजिए। साथियों, अभी हमारे बहुत सारे साथी वक्ताओं ने ऑपरेशन लोटस के बारे में अपनी बात रखी। इससे संबंधित एक प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं और इसको पास करने की गुजारिश आपसे कर रहा हूं। भारत का ऑपरेशन लोटस भाजपा का चलाया गया आजाद भारत पर सबसे बड़ा हमला है। यह किसी विदेशी हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे विदेशी हमले में विदेशी ताकत देश की सरकार को गिरा देती है, उसी तरह ऑपरेशन लोटस देश के अलग अलग हिस्सों में चुनी हुई सरकारों को गिराकर लोगों के सर पर गैर कानूनी सरकारें बिठा देता है। ऑपरेशन लोटस आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। इसमें हजारों हजार करोड़ रुपए की लूट हुई है। इन पैसों से विधायक खरीदे गए हैं। ऑपरेशन लोटस भारत में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है। गरीब जनता पर भारी भरकम टैक्स थोपकर सरकारी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उस पैसे को लूटकर भाजपा एमएलए खरीदती है। ऑपरेशन लोटस करने वाले लोग देश के गद्दार हैं। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलाकर इन्हें काला आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। ये प्रस्ताव है। इसका अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो हाथ उठा के अपना समर्थन करें इस प्रस्ताव को। और पूरा सदन इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजय जी, और धन्यवाद सभी साथियों का जो मंच पे हैं और जो मेरे सामने बैठे हैं। दोस्तों, अब जो समय है लगभग 1:20 हुआ है और अब हम लोग जो है लंच के लिए डिस्पर्स हो रहे हैं। बाहर जहाँ पे नाश्ते की व्यवस्था थी वहीं पे आज दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी है। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि 2:30 बजे तक, अभी 1:20 हुआ है, 2:30 बजे तक आप सभी साथी जो है यहाँ पे वापस अपनी जगह लौट लें ताकि हम लोग आगे का कार्यक्रम करें। आगे के कार्यक्रम के अंदर मैंने जैसा आपकी बताया कि समापन जो है वो मनीष सिसोदिया जी और भगवंत मान जी द्वारा किया जाएगा। तो आप सब लोगों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।